नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है और मैं शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि एवीएन क्या है और उसकी क्या स्टेजेस हैं, और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि एवीएन के कॉजेज़ क्या-क्या हैं, यानी किन कारणों से ये होता है, क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज या बचाव तभी संभव है जब हमें उसके कारण पता हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कॉजेज़ में सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज़ है एवीएन होने का हिप जॉइंट्स के, वो है स्टेरॉयड इनटेक। आपने देखा होगा स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, इरेशनल यूज़ स्टेरॉइड का होता है और बहुत बार आपको अपनी बीमारियों के लिए भी स्टेरॉइड लेना पड़ता है। स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जिसको अगर आप लेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में लेंगे, तो एक बार आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं ठीक हो गया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर कंसल्टेशन आपको स्टेरॉइड्स इनटेक नहीं करना है, फर्स्ट थिंग तो ये, क्योंकि स्टेरॉइड का एक 5 दिन का कोर्स भी आपके हिप को एवीएन कर सकता है। स्टेरॉइड मोस्ट कॉमनली अभी कोविड का टाइम गया, इसमें कोविड बहुत कॉमनली यूज़ हुआ था। कोविड में स्टेरॉइड जो डॉक्टर्स को यूज़ करना पड़ा था उनकी जान बचाने के लिए, बट कुछ लोगों ने इसको रैशनली मेडिकल से डायरेक्ट ही परचेज करके यूज़ किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे पेशेंट्स कोविड के बाद हमारे पास एवीएन की इस प्रॉब्लम को लेके आ रहे हैं। स्टेरॉइड को यूज़ करते समय हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर ने आपको जिस डोज में और जितना प्रेस्क्राइब किया है वो उतना ही यूज़ करें, क्योंकि स्टेरॉइड्स के बहुत मिसयूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ एक कॉमन और है कि जब बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पाउडर्स होते हैं जिनमें लोग बोलते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर है, आप लीजिए, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। उन पाउडर्स के अंदर भी बहुत कॉमन मात्रा में स्टेरॉइड पाया जाता है, और जो पेशेंट्स हमारे पास एवीएन के आते हैं उनमें बहुत सारों की हिस्ट्री होती है कि सर हम जिम गए थे, हम जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और वहाँ पे हम प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है इसके पीछे वो है अल्कोहल। अगर आप क्रॉनिकली यानी डेली बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको एवीएन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहले 2 रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं जो सबसे कॉमन है। तीसरा रीज़न है ट्रॉमा मतलब चोट लगना। प्रीवियस इंजरी, किसी कारण से आपको कभी कोई फ्रैक्चर हुआ हो हिप जॉइंट्स में, या बचपन में कोई चोट लगी हो, उस कारण से भी आपको एवीएन हो सकता है। पहले जो 2 कारण है अल्कोहल एंड स्टेरॉइड्स, इन कारणों से जो भी एवीएन होगा या खून का दौरा बंद होता है वो 80% केसेस में दोनों बॉल्स में होता है, तो वो उसमें आपकी दोनों बॉल इम्पैक्ट होती हैं। ट्रॉमा में या एक्सीडेंट्स में सिर्फ जो पार्ट आपका बॉल, जिस साइड का बॉल आपका खराब हुआ है, जिसमें फ्रैक्चर हुआ है, उसी में एवीएन होने के चांसेस रहते हैं। चौथा जो कारण है वो है हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब कुछ जन्मजात ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में जिनसे कि उनका जो ब्लड है वो काफ़ी थिक हो जाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया एक प्रॉब्लम होती है, उसमें अंदर आपका ब्लड थिक हो जाता है, वो ब्लड वेसल्स में जमने लग जाता है, तो उन तरह के पेशेंट्स को भी एवीएन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट रीज़न है उसे हम इडियोपैथिक बोलते हैं। इडियोपैथिक मतलब जिसका कारण हमें नहीं पता, दैट इज़ इडियोपैथिक। वो एक कारण है कि उन लोगों को भी एवीएन हो सकता है। ये 4 मेन रीज़न मैंने आपको बताए हैं, और कोशिश करिएगा कि जो चीज़ें इनिशियली, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई उसको आप बहुत संभल के यूज़ करें, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स की सलाह के बिना यूज़ ना करें। थैंक यू।